यूएई में पेट्रोल की प्राइस पहले इतने कभी नहीं बढ़े थे और पिछले 10 से 12 सालों तक यूएई ने पेट्रोल प्राइस को ऐसा मेंटेन किया हुआ था कि हमें पता ही नहीं लगता था कि पेट्रोल प्राइस बढ़ा भी है या फिर नहीं। हम ये समझते थे यहाँ पेट्रोल प्राइस स्टेबल है, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने में यहाँ पेट्रोल की प्राइस लगभग डबल हो चुके हैं और हम यहाँ जो पेट्रोल खरीदते हैं इससे सस्ता हमको इंडिया में पड़ता है। जबकि यूएई में तेल का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है, क्रूड ऑयल को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि इंडिया किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करता है। आखिर पेट्रोल प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ने की क्या वजह है, इन सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देखें ना जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्ट। यूएई या फिर दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमत का बढ़ने का एक सिंपल आंसर होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत का बढ़ना। अब इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की यानी कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का 3 सबसे बड़े कारण हैं, और जिसमें कि सबसे बड़ा कारण है पेंडेमिक। यानी कि साल 2020 के शुरुआत से ही, जब से पेंडेमिक कोविड शुरू हुआ, दुनिया भर की इकोनॉमिक एक साथ ही ठप हुई, जहां पर ना ही कोई प्रोडक्शन हुआ, ना ही कोई क्रिएशन हुआ, ना ही कोई सप्लाई हुई, ना ही कोई डिमांड हुई। लेकिन साल 2021 से जब दुनिया ने रफ्तार पकड़ी, अचानक से दुनिया भर में डिमांड बढ़ी क्रूड ऑयल की। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की अचानक से डिमांड बढ़ने की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उछाल देखा गया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की जंग। रशिया यूक्रेन वॉर में काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्री ने रशिया को बैन किया। उसके इस जघन्य अपराध की वजह से रशिया को बैन किया गया और रशिया के क्रूड ऑयल को भी बैन किया गया। आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज़ में रशिया सेकंड नंबर आता है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करने में। सबसे पहले सऊदी अरबिया आता है, जो कि पूरी दुनिया का 16.5% क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है। सेकंड नंबर पर रशिया आता है, जो कि 8.5% क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है। और उसके बाद आता है कनाडा, जो कि लगभग 7%, यानी कि मोर देन 30% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए यही 3 कंट्री आती हैं। अब यहाँ पर रशिया को जब बैन कर दिया गया, उसके क्रूड ऑयल को बैन कर दिया गया, क्रूड ऑयल की जो डिमांड थी वो बाकी के मुल्क पूरे नहीं कर पा, और उसी डिमांड के चलते, बढ़ती डिमांड के चलते क्रूड ऑयल की कीमत भी बढ़ती गई। और तीसरी सबसे बड़ी वजह थी कि सऊदी की अरामको कंपनी, जो अरामको कंपनी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती है, वो अनेबल हो चुकी थी जितनी डिमांड थी उसको पूरा करने में। यानी कि जब रशिया को बैन किया गया और पेंडेमिक की वजह से सारे ही प्रोडक्शन क्रिएशन बंद हो चुके थे, उस वक्त भी अरामको क्रूड ऑयल की टोटल रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं कर पाई। इसी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत अचानक से बढ़ चुकी है। आपको एक ग्राफ की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे क्रूड ऑयल की कीमत कब से और कब बढ़ना शुरू हुई है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो कि WTI क्रूड, यानी कि वेट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड, जो कि पूरी दुनिया का फेमस क्रूड ऑयल है और जिसको सप्लाई करना और जिसको फिल्टर करना बहुत आसान होता है। इसी वजह से नंबर 1 पर WTI क्रूड ऑयल ही रखा गया है। इसके अगर हम चार्ट को ओपन करते हैं, और अगर पिछले 3 साल के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ हमें 2020, यानी कि यहाँ जो पेंडेमिक आई थी, पेंडेमिक की वजह से अचानक हर एक चीज़ की सप्लाई डिमांड में कमी आई थी। तो उसकी वजह से हम यहाँ पर चार्ट को देख पा रहे हैं कि प्राइस काफ़ी नीचे चले गए थे, लगभग $37 पर बैरल। अब यहाँ जब धीरे धीरे दुनिया भर ने रफ्तार पकड़ी तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती चलेगी, डिमांड बढ़ती चलेगी। इसकी वजह से आज हम देख पा रहे हैं 108 यानी $108 पर बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पर चल रहा है। इसी की बेस पर पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। बात करें अगर यूएई के, यहाँ पर पेट्रोल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर यूएई अपना तेल खुद प्रोडक्शन करता है और इतना कर लेता है कि दूसरे मुल्कों को भी बेचता है। तो यहाँ सिंपल एक ही आंसर है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो यूएई क्या पूरी दुनिया में तेल की प्राइस भी बढ़ने वाली है। अब एक सवाल ये आता है कि अगर इंडिया दूसरों से इंपोर्ट करता है, यानी कि इंडिया प्रोडक्शन भी नहीं करता, उसके बावजूद वहाँ पर जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो सस्ते क्यों हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा जहाँ से यूएई के पेट्रोल प्राइस बढ़ना शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जनवरी 2022 में सुपर 98 जो पेट्रोल था ये 2.65 दिरहम पर लीटर था, स्पेशल 2.53, ई प्लस 2.46 और डीजल 2.56। बढ़ते बढ़ते फरवरी में प्राइस थोड़े से बढ़े 2.94, फिर 3.23, 3.74, 3.66, उसके बाद 4.15 और अब जुलाई से 4.63 दिरहम पर लीटर हो चुके हैं।
ज़रा हम कन्वर्ट करते हैं 4.63 इंडियन करेंसी में क्या होता है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 4.63, तो मुझे पता लगता है कि 99.52 इंडियन रुपीज़ पर लीटर यहाँ यूएई में है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि यहाँ यूएई जो कि खुद का तेल प्रोडक्शन करता है और इतना प्रोडक्शन करता है कि दूसरे मुल्कों को भी सेल करता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर तेल की प्राइस महंगी क्यों है? इसका सिंपल आंसर यही है कि यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेंगी तो यूएई में भी तेल की प्राइस बढ़ने वाले हैं। अब दूसरा सवाल है कि इंडिया जब इंपोर्ट करता है, इंडिया के पास खुद का तेल प्रोडक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी इंडिया में तेल 96-98 रुपीज़ क्यों है, जबकि यहाँ पर 99 हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि इंडिया फ़िलहाल यूएई या फिर सऊदी से तेल के बारे में डील नहीं कर रहा है। इंडिया डायरेक्ट तेल ले रहा है रशिया से, और रशिया के जो क्रूड ऑयल प्राइस हैं वो $108 के बजाय काफ़ी सस्ते हैं। इसी बेस पे इंडिया को तेल सस्ते में मिलता है और सस्ते में देता है। तो धन्यवाद है मोदी जी का, जिन्होंने एक बेहतरीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्कीम के तहत रशिया के साथ तेल का कन्वर्सेशन किया और हम सबको सस्ते में तेल मुहैया कराया। तो दोस्तों ये तो था क्रूड ऑयल और दुनिया भर में डीजल पेट्रोल के प्राइस जो बढ़ रहे हैं उन सब के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।